प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में अभी तक क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का काम चल रहा था। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड से कन्यादान नामक कविता ऋतुराज जी की जो हमारे कोर्स में है उसको लेकर हम प्रस्तुत हैं। तो सर्वप्रथम हम कवि के विषय में जानकारी लेंगे, कवि परिचय, और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय कॉपी में लिखेंगे भी। तो आइए देखते हैं। ऋतुराज जी कन्यादान नामक पाठ के हमारे रचनाकार हैं। ऋतुराज जी का जन्म बच्चों 1940 में भरतपुर में हुआ। भरतपुर आप जानते हैं सब कहाँ, राजस्थान में है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर के जयपुर में रहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेजी से एमए किया और हिंदी में सुंदर रचनाएं करते हैं। हिंदी के प्रति उनका प्रेम देखिए, है ना। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं, एक मरण धर्मा और अन्य, दूसरा पुल पर पानी, तीसरा सूरत निरत और लीला मुखार बिंदु। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ऋतुराज जी ने अपनी रचनाओं में ऐसे लोगों को अपने लेखन का विषय बनाया जो समाज के हाशिए पर थे, जिनकी लोग चिंता नहीं करते थे, उपेक्षा करते थे। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन का यथार्थ अनुभव दिखाई पड़ता है। और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले जो सामाजिक और शोषण और विडंबनाएं हैं उन पर निगाह डालते हैं, उनके बारे में भी लिखते हैं। यही कारण है कि उनकी जो भाषा रही है वो अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी रही है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा उनके जीवन के विषय में था। चलिए अब हम जो हमारा पाठ है कन्यादान, उसके विषय में देखते हैं कि इन्होंने कन्यादान विषय के अंतर्गत, कविता के अंतर्गत क्या लिखा है, सोच क्या है इनकी। जैसा कि कन्यादान, कन्या का दान, किसी कन्या के विवाह के समय उसकी माता की क्या भावनाएं होती हैं, उसके संबंध में इन्होंने लिखा है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं, बंधन जैसे लगते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। यही कारण है कि उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। कन्या का दान करते समय ऐसा लगता है माँ को कि उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा।
कविता में कोई बनावटी कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है। वास्तविक उसका जो है भावुकता है। इस छोटी सी कन्यादान कविता के अंतर्गत कवि ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता को व्यक्त किया है। कन्यादान के अंतर्गत आज हम 2 पैराग्राफ को ले लेंगे, क्योंकि पहला पैराग्राफ बहुत ही छोटा, मात्र 3 पंक्तियों का लिखा हुआ है। ठीक है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, किसका? माता का। लड़की को दान में देते वक्त, विवाह के समय जब कन्यादान कर रही थी उस समय की घटना है, उस समय का वर्णन है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वो, धुंधले प्रकाश, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है। इन दोनों पैराग्राफों को एक साथ लेंगे, इन्हीं का संकेत लिखेंगे, इन्हीं की व्याख्या की जाएगी और इन्हीं पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर। तो कविता का नाम जैसा कि आपने देखा, कन्यादान। कवि ऋतुराज जी हैं। कवि का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से आपको लिखना है और संकेत में हमें लिखना है कितना प्रामाणिक, से लेकर के दूसरे पैराग्राफ के अंतिम शब्द तक पंक्तियों की। ठीक। आप जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है? संदर्भ होता है। प्रसंग, व्याख्या, ठीक। संदर्भ में आप जानते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के कन्यादान रूपी कविता से प्रस्तुत है, उद्घृत है। इसके रचयिता हिंदी के श्रेष्ठ कवि ऋतुराज जी हैं। प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि इस कन्यादान रूपी में कविता के अंतर्गत बेटी के प्रति माँ की वास्तविक भावुकता को प्रकट किया गया है और पुत्री को माँ के अंतिम पूंजी के रूप में कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि वास्तव में सही है। व्याख्या में देखते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल स्पष्ट स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा था। उसका दुख, किसका दुख? माँ का दुख। और किस समय की बात है? लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को दान में देते वक्त यानी कन्यादान करते समय कवि ने कन्या के विवाह के बाद बेटी को उसकी ससुराल भेजते समय माँ की जो अंतर्वेदना है उसको चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। प्रसंग में भी आप ये लिख सकते हैं, माँ को आभास होता है कि वो अपनी बची पूंजी को दान कर रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। जब कन्या दान करती है, कन्या का दान करती है, कन्या को ससुराल भेजती है, तो माँ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वही उसकी क्या है? अंतिम पूंजी है। ठीक है।
उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा। उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा जिसे वो अपना समझ सके। कवि ने कन्या के विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ की वास्तविक अंतर्वेदना को चित्रित किया और माँ को ऐसा आभास होता है कि उसने अपनी बची पूंजी को भी दान कर दिया है। अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा जिसे वो अपना समझ सके। ठीक है ना। लड़की अभी सयानी नहीं थी। विवाह के समय जो कन्या थी वो भी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, वो भोली भाली थी, सरल थी, दुनिया के दांव पेचों से दूर थी। उसे सुख का आभास तो था कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। उसे सुख की कल्पना तो थी, वो सुख की कल्पना तो करती थी, परंतु जो जीवन में आने वाले दुख हैं उससे परिचित नहीं थी, अपरिचित थी उससे। वो आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी? वो तो अभी विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी, जो कि स्पष्ट है। आगे उसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, कैसा उसका जीवन होगा, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह के भाव माँ के हृदय में आते हैं अपनी बच्ची के प्रति, बेटी के प्रति। पाठिका थी वो कन्या जिसका कन्यादान हो रहा था, जिसका विवाह हो रहा था, वो तो एक ऐसी पाठिका थी कि जो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी बस। लेकिन उनके अंदर कौन से गूढ़ अर्थ छिपे हुए, उनके अंदर जो काव्य के गंभीर भाव हैं, उनको समझने में वो असमर्थ थी। अतः बेटी जो है ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, जो अस्पष्ट थी, अस्पष्ट थी, क्योंकि अभी पता नहीं वहां पर किस तरह का उसको कैसा वातावरण मिलेगा। वो ससुराल की कठिनाइयों से अपरिचित थी। इसीलिए कन्या के विवाह के बाद बेटी को ससुराल भेजते समय माँ के हृदय में अंतर्वेदना, माँ के हृदय में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे अपनी कन्या के प्रति, अपनी बेटी के प्रति। बड़ा ही मार्मिक, यथार्थ एवं सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया। ठीक है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, व्याख्या के बाद हम काव्य सौंदर्य भी लिखते हैं। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य में आप सभी भाषा, खड़ी बोली, आतुकांत, छंद, कविता, अनुप्रास अलंकार, भावात्मक शैली, इस तरह से कुछ बिंदु, प्रसाद गुण, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे और इसके बाद पैराग्राफ पर आधारित अर्थगत प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। अर्थगत प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इसी पैराग्राफ पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 1, माँ का
कौन सा दुख प्रामाणिक था, कैसे? दो बातें जोड़ दी गई हैं इसमें, माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक था और कैसे। तो देखिए बच्चों, विवाह के समय कन्यादान करते समय माँ जो दुख अनुभव कर रही थी वो दुख प्रामाणिक था, निश्चित था, ठीक है। क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों सुपुर्द करते समय माँ के मन की पीड़ा स्वाभाविक थी, उसमें किंचित भी कृत्रिमता नहीं है, उसमें कोई बनावटी नहीं है। इसी में अगला प्रश्न लेते हैं। बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया? ठीक, बेटी से माँ का संबंध निकट का होता है, ऐसा आपको भी अर्थ में भी बताया गया है। माँ, बेटी माँ के सबसे निकट होती है। तो माँ, बेटी से माँ का संबंध निकट का होता है। सुख दुख में सभी प्रकार से माँ बेटी का सहयोग प्राप्त होता है। सुख दुख में सभी प्रकार से माँ को बेटी का सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए बेटी को माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसी में, बेटी अभी सयानी नहीं थी, बेटी अभी सयानी नहीं थी, मैं माँ की अंतर्वेदना क्या है? बेटी भी सयानी नहीं थी, मैं माँ की अंतर्वेदना क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, माँ के स्नेह में पली बड़ी बेटी उसके लिए सरल ही होती है, भोली ही होती है। इसके अतिरिक्त माँ जानती है कि बेटी को परिवार से हटकर मनुष्यों के कट व्यवहार की जानकारी नहीं है। ससुराल पक्ष के उस व्यवहार को कैसे सहन कर पाएगी जो छल छद्मों से युक्त होते हैं, उन्हें कैसे समझ पाएगी? माँ की यही अंतर्वेदना उसे संत्रस्त कर रही है, दुखी कर रही है, और ये उसके अंतर्गत मन में बार बार अंतर्वेदना उत्पन्न हो रही है, ठीक है। एक और बड़ा ही सरल प्रश्न लेते हैं। कन्यादान कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। सभी जानते हैं कन्यादान कविता के रचनाकार ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी है इसलिए क्योंकि अभी ऊपर भी बताया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न में कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है।
तो आज आप सभी इस पाठ का जीवन परिचय लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और इसी पैराग्राफ पर आधारित इन प्रश्नों के अर्थगत उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर, जीवन परिचय एवं व्याख्या कॉपी में लिखिए। ये कार्य आप सभी अपनी कॉपी में विधिवत करेंगे और इसी के साथ ही ये काम समाप्त हो जाएगा। आज का इतना ही काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अगले दिन आगे का काम लेकर प्रस्तुत होंगे और इसी पाठ के साथ ही आपका हाफ ईयरली या जो हिंदी का कोर्स है वो कार्य का भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है।